Hello everyone. Today when we talk about of CSS, what is a property and HTML text in CSS. So why understand of a property and given the value of property in CSS. So now start the video. First of all, we are going to notes and understand what the matter of CSS property and values. तो आज हम सीखने वाले हैं CSS की तीन प्रॉपर्टी, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर्स। क्या होती है बॉर्डर्स CSS के अंदर? तो बॉर्डर चार प्रकार की होती हैं: बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप एंड बॉर्डर बॉटम। तो इनमें क्या होता है कि अगर हम इनको राइट लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से 20 पिक्सल पैडिंग मिल जाएगी। सॉरी, अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से बॉर्डर 20 पिक्सल मिल जाएगी, राइट से 20 पिक्सल मिल जाएगी, टॉप से 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल। और बॉर्डर अगर हम चारों तरफ एक बार में देना चाहे तो बॉर्डर ओनली हम 20 पिक्सल देते हैं। तो चलिए हम इसको सिंपली VS कोड में जाके कर लेते हैं। तो यहाँ हम अपना एक div नाम का एक टैग बना लेना है। तो div नाम का एक टैग बना लेते सिंपली, और इसके अंदर कुछ भी लिख देना है। मान लिए मैं की बॉक्स इसके अंदर लिख दिया। सिंपली अभी अपनी क्रोम या ब्राउज़र पे उसको जाके देख लेना है। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके देख लेता हूँ कि उसका जो बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी थी वो हमारे ब्राउज़र में आ गई है। तो सिंपली हमें अपने VS कोड में चले जाना है और उसमें जाने के बाद करना क्या है, आपको style.css में आना है और प्रॉपर्टी वैल्यू प्रोवाइड करवा देनी है अपने बॉक्स को। तो हम सिंपली div को टारगेट करते हैं, सिंपली हम इसमें div लिख लेते हैं और अपने पैरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं। और इसमें अगर आपको बॉर्डर देनी हो, मान के चलिए बॉर्डर बॉर्डर देनी हो, तो आप बॉर्डर दे सकते हैं 20 पिक्सल। क्योंकि अभी हमारी कुछ कोई कलर नहीं दिया तो बॉर्डर अभी शो नहीं करी। तो सिंपली हमें अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाके देख लेना है। देखिए हमारी बॉक्स की अभी कोई शैडो नहीं दिख रही है, बिकॉज अभी हमने उसमें कोई कलर नहीं दिया है। तो चलिए हम उसमें कलर देते हैं, हाइट और विड्थ तो दे देते हैं, जिससे कि हमारी बॉक्स उसका बन जाए और उसमें बॉर्डर दिखने लगे। चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। सिंपली हम इसके नीचे हाइट और विड्थ दे देनी है। तो विड्थ दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल। मैंने विड्थ 30 पिक्सल दे दी है और अपने ब्राउजर में जाके देखेंगे तो विड्थ इसकी 30 पिक्सल हो गई है। बट हमने इसमें कलर नहीं दिया, तो हम इसमें कलर भी दे देते हैं। सिंपली हम कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर हमें एक्वा दे देना है। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। सिंपली हमें अपने जाके क्रोम ब्राउज़र में देंगे तो बॉर्डर की जो कलर है बॉक्स, उसमें हमें बॉक्स में एक एक्वा नाम का कलर दिख रहा है स्काई ब्लू टाइप में। तो हम सिंपली अपने VSS कोड के अंदर आके आपको CSS के अंदर एक और हमें विड्थ को परसेंट में दे देना है। तो या VS में भी दे सकते हैं, तो मैं VS में दे देता हूँ। चल के देखते हैं अपने बॉक्स की और डिप की साइज कितनी हो गई है। सिंपली हम हमारे बॉक्स की साइज से की जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है और हम इसको थोड़ी और बढ़ा के देख लेंगे। तो हम इसको 40 करके देख लेते हैं। सिंपली हम इसको 40 कर लेते हैं और हमें अपनी पैडिंग को भी थोड़ी बढ़ा के देना है। तो हम पैडिंग भी बढ़ा के दे देंगे 20। हमने पैडिंग 20 पिक्सल दे दी है। चलिए अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं। तो ये हमारा बॉक्स का कंटेनर है, जो बॉक्स का हमने पैडिंग देने के बाद हमारी बॉक्स की पैडिंग बढ़ गई है, नीचे और ऊपर से इक्वल हो गई है, जो कि हमारी ऑलरेडी पहले से हमने उसको मार्जिन दे के रखी थी। सिंपली हमें अगर इसको सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मार्जिन देनी पड़ेगी लेफ्ट से। सिंपली हम मार्जिन दे देंगे लेफ्ट से। मार्जिन लेफ्ट से हमें 20 पिक्सल दे देना है। 20 पिक्सल देने के बाद अपने ब्राउजर में जाकर देख लें, 20 पिक्सल का गैप हो जाएगा आपकी लेफ्ट साइड की एजेस से। और अगर हमें इसकी विड्थ बढ़ा के देनी है तो सिंपली हमें अपने VS कोड में जाने के बाद हमें इसको, अगर हमें VH में देना, व्यू ऑफ हाइट में देना, व्यू ऑफ हाइट में भी दे सकते हैं, या आपको परसेंट में देना तो परसेंट में। सिंपली मैं परसेंट में दे देता हूँ, तो इसकी थोड़ी इसको एडजस्ट करने में वो बिल्कुल सेंटर ऑफ लाइन में आ जाएगी। क्योंकि मैंने 20 पिक्सल दी, अगर आप 50 पिक्सल देंगे तो आपको बॉक्स छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने ओनली इसमें पैडिंग 20% दी है, मार्जिन लेफ्ट से 20% दी है। सिंपली हम में अब लेफ्ट और राइट को देखना है, पैडिंग हो या चाहे मार्जिन हो या बॉर्डर रेडियस हो। हाँ, हम बॉडी रेडियस देख के देखते हैं क्या होता है। सिंपली हमें अपनी VS कोड में आ जाना है और VS कोड में आने के बाद हमें बॉर्डर रेडियस देखना है। इसकी बॉर्डर रेडियस को हमें 20 पिक्सल दे देंगे। मान के चलिए बॉर्डर हमने बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दिया है और हमें अपने जाके ब्राउजर में देख लेना है तो बॉर्डर रेडियस इसकी काम कर रही है। तो देखिए ये आपके जो इनके एजेस है, जो इनके किनारे हैं, इनके कॉर्नर हैं, वो आपके 20 पिक्सल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम इसको सर्कल में बना के लिख देते हैं और बड़ी प्रॉपर्टी और उसमें यूनिट्स लगा के देखते हैं। सिंपली हमें अपने VS कोड में चले जाना है। VS कोड में आके आपको बॉर्डर रेडियस अगर 50 पिक्सल देते हैं तो देखिए चल के देखते हैं कि आपके ब्राउज़र में आके देखते हैं तो उसकी जो कॉर्नर है वो और थोड़ी सर्कल टाइप में हो गया है, सेमी सर्कल टाइप में हो गया है। तो सिंपली हमें फिर से अपने VS कोड में जाना है और हम इसको अब परसेंट में देते हैं। तो परसेंट में देने के बाद देखते हैं क्या होता है। परसेंट में देने के बाद आपको यहाँ आ जाए तो एक सर्कल नाम का आपसे शेप बनेगा, क्योंकि इसकी पैडिंग और लेफ्ट साइड से मार्जिन अलग अलग दी गई है, तो ये सर्कल टाइप में नहीं दिख रहा है। तो सिंपली हम अपने VS कोड में आने के बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको अगर बॉर्डर आपको देनी हो तो दीजिए, वरना नहीं दीजिए। तो अब मैं इसको पहले ही जैसे कर लेता हूँ। मान के चलिए मैं इसको 10 पिक्सल ही कर लेता हूँ, मुझे अभी कुछ की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने इसको अभी बॉक्स की साइजिंग, बॉक्स की रेडियस को हमने 10% दे के रखा है। चलना है मार्जिन लेफ्ट की तरफ से, आप मार्जिन राइट की तरफ से चलते हैं। मार्जिन राइट से अगर हम इसको
20 पिक्सल देते हैं तो क्या होता है, परसेंट देते हैं तो क्या होता है, चलिए हम अपने ब्राउजर में जाके देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी जैसे हमारे वो बॉक्स पहले था वहीं उसी जगह पर एग्जिस्ट हो गया है आके। सिंपली हमें अब इसको करना क्या है, इसको अब मार्जिन हमें टॉप से देनी है, तो टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो हमने इसको टॉप में मार्जिन दी है और हमें अपने ब्राउज़र में जाके देखना है, तो इसको हमने जैसे ही टॉप से मार्जिन दी तो ये बॉर्डर ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिक नीचे आ गया, जिससे कि हमारी टॉप की मार्जिन ऑलरेडी उसमें लग चुकी है। सिंपली हमें फिर से अपने वीएस कोड के अंदर आ जाना है। वीएस कोड के अंदर हमें आके करना क्या है, इसके बाद हमें बॉटम से देनी है मार्जिन। चलिए हम इसको मार्जिन बॉटम से दे देते हैं। सिंपली हमने इसको बॉटम से मार्जिन दी है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रीवियसली आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और इसकी नीचे से इसकी जैसा हमारा बॉक्स था ऑलरेडी वैसे ही हो गया है, लेकिन इसकी बॉटम से भी लग चुकी है क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। इसीलिए हम यहाँ हो रही है, आपको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इसकी मार्जिन बॉटम से ऑलरेडी हो गई है। कहना क्या है, अगर आप इसको पॉइंटर करेंगे तो पॉइंटर करने के बाद आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि आपकी विड्थ कितनी हो गई है। देखिए हमारी बॉटम से मार्जिन छोटी हो गई थी, इसीलिए क्योंकि हमने उसको बॉटम से मार्जिन 20 या 30 पिक्सल कितनी भी हमें दे उसको ऑलरेडी वो एडजस्ट हो जाती है। तो सिंपली हमने एक पैडिंग, हमने मार्जिन का मैटिंग ओवरऑल कर दिया है। तो अब सिंपली हमें अपने वीएस कोड में चले जाना है और वीएस कोड में जाने के बाद अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी को जानना है, पैडिंग। पैडिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सिंपली हम पैडिंग की प्रॉपर्टी जानते हैं। अब हम पैडिंग को भी जैसे पैडिंग को ले लेते हैं। पैडिंग को अगर हमें मार्जिन, पैडिंग को अगर हमें लेफ्ट देना हो, राइट देना हो, या बॉटम या टॉप, तो हम इसको टॉप करके देख लेते हैं यार, लेफ्ट करके देख। सिंपली हमने इसको लेफ्ट करके देखा और सिंपली हम अपने वीएस कोड में जाके देख लेना है। तो हमने अगर इसको लेफ्ट किया तो लेफ्ट ओनली 20 पिक्सल हुआ है। और अगर हम इसको राइट करके देख लेते हैं तो सिंपली राइट करने के बाद आपको कुछ बॉक्स से आपको एजेस राइट लेफ्ट की तरफ दिख जाएगा आपको अपना बॉक्स। तो इसके बाद हमें पैडिंग की वैल्यू को बदल के अब टॉप से देना है। तो इस टॉप से देंगे तो हमें इसके बाद अपने वीएस कोड में आना है, तो टॉप से देंगे तो ये एक छोटा सर्कल क्यूब बन गया है और उसके नीचे बॉक्स आपको नीचे दिख रहा होगा। तो ये पैडिंग लेफ्ट से दी है, हमने टॉप से दी है। इसके बाद हमें पैडिंग बॉटम से देनी है, तो बॉटम से देने के बाद आपको पता चल जाएगा पैडिंग का ओवरऑल जो व्यू होता है वो। तो हम इसको बॉटम से भी दे देते हैं पैडिंग। तो पैडिंग इसके बाद हमें अपने ब्राउज़र में जाने के बाद आपको पता चलेगा जहाँ बॉक्स लिखा था वो एरिया बस चेंज हो रहा है पैडिंग से। अगर हम इसको अगर सेंटर करना चाहें तो हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं, हमें करना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम किसी और चीज़ पे चल रहे हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, बॉर्डर भी हम समझ चुके हैं और नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।